हमने कहा था चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो कर्मों से नहीं लड़े जाते हैं, कार्यों से नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन जनता को भ्रमित करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कहलाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी, उसको क्या कहेंगे? उनके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रभाग क्रमांक 20 के, उनको क्या कहेंगे, जिनमें ना आदर्श बचे हैं ना सिद्धांत बचे हैं, सिर्फ बचा है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 20 के अश्विन कासोदिया जी हैं, जो शिवसेना से प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 4-5 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें दिनेश जैन सरेआम मिठाइयाँ बांटते नजर आ रहे थे और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। सर जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। जिस तरह से हम लोग प्रचार के 2 दिन बचे, रात दिन प्रचार कर रहे हैं। कल जब हम 10:30 बजे हमारी शाखा में आके देखा तो एक ग्रुप के अंदर बीजेपी प्रभाग क्रमांक 20 मंडल का ग्रुप है, जिसका एडमिन दिनेश जैन और बाकी नगर सेवक हैं। उसके अंदर यश जैन द्वारा जिस तरह से एक पोस्ट वायरल की है, जहाँ पे मेरा और मनोज वसानी का उसने एक चरित्रहीन करके पोस्ट बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शशि भाई, ये मेरे पे 2015 में एलिगेशन लगा था और उसका एविडेंस मैंने खुद दिया था, क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज था। खुद मैंने सोसाइटी में कैमरा लगाया था और मैंने कोर्ट के अंदर सबमिट किया था और कोर्ट ने मुझे 2018 में बाय बरी किया है। जब न्यायालय ने मुझे न्याय दे दिया है तो ये दिनेश जैन कौन होता है मेरे पे आरोप लगाने वाला? और जनता सब जानती है, क्योंकि मैं 35 साल से इस क्षेत्र के अंदर रहता हूँ और ऐसे दिनेश जैन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा विकास के काम का, क्योंकि खुद ने विकास नहीं किया, खुद का विकास किया है इस प्रभाग के अंदर। जनता सब जानती है, इसके लिए पास उसके बचने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वो चुनाव हार रहा है। क्योंकि दिनेश वर्सेस अश्विन कासोदिया का चुनाव हो रहा है इधर, और दिनेश जैन हार की वजह से ऐसे गंदी हरकत कर रहा है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता और शांतिनगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि दिनेश जैन की बहुत सारी मेरे पास है एविडेंस, बहुत कुछ है, लेकिन हमको गंदी राजनीति नहीं खेलना है। हमने जो विकास के काम किए, हमारा नेता जिस मीरा भाईंदर विकास के काम कर रहे, उसको लेके जनता के सामने जा रहे और हमने जो काम किया, काम के आधार पे हम वोट मांग रहे। नहीं तो हम भी ऐसा बहुत सारा दिनेश जैन का चिट्ठा खोल सकते हैं, लेकिन हमको ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी है और हम जनता के बीच में विकास के काम लेके जा रहे। आने वाले समय 1-2 दिन में मुझे पता चला दिनेश जैन और कुछ वीडियो बना रहे हैं और AI के माध्यम से वो वीडियो वायरल करने वाला है। हमको अंदर से उनके लोगों ने मैसेज दिया है। तो मैं जनता को ये आह्वान करता हूँ कि अगर ये वीडियो के माध्यम से ऐसे गलत पोस्ट डालकर जो केस कुछ लेन देन नहीं है, लोगों को दिखा कर के वोट पाना चाहते, तो ये अभी उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि दिनेश जैन ने शांतिनगर के साथ मिलीभगत से शांतिनगर को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है और 3-3, 4-4 फ्लैट उसने इकट्ठा किया है। शांतिनगर के अंदर शांतिचार बिल्डर के अंदर पार्टनरशिप है उसकी, 25% सुनीता जैन और 25% दिनेश जैन एक प्रॉपर्टी के पार्टनर है। यहाँ इतनी संपत्ति 2020 के बाद कहाँ से आई? कोविड 19 कोविड था, 20 कोविड था, ऐसा कौन सा दिनेश जैन बिजनेस कर रहे हैं कि जिनके माध्यम से वो इतनी प्रॉपर्टी कमा पाए? लेकिन ये मैं उससे ज़्यादा और कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। ये लोग खाली लूटने के लिए आए, जनता का विकास नहीं करना, उसको माननीय मोदी जी के नाम से वोट पाना है। आप देखो उसका प्रचार क्या रहेगा, खुद का कुछ काम नहीं बता रहे। हम मोदी जी का, देवेंद्र जी का नाम बताकर वोट मांग रहे, लेकिन राज्य केंद्र में सरकार शिवसेना भाजपा की साथ में है और हमारे नेता अच्छे काम कर रहे हैं और जनता का जन सेवा हम कर रहे हैं 10 साल से। उसके आधार पर हमने किए विकास के काम से वोट मांग रहे हैं। इसके लिए मैं जनता को अपील करता हूं कि इन ऐसे लोगों की बातों में ना आते हुए हमने जो सेवा की, हमने जो विकास के काम किए, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव 15 तारीख को आप शिवसेना के धनुष्मान पर वोट कर इन लोगों को आपके माध्यम से जवाब देंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि इस बार हम चारों पैनल में शिवसेना के आप चुनकर दीजिए, हम विकास के काम और जोरों से करेंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है। हमने बहुत पहले यही खबर चलाई थी स्वामीनारायण मंदिर के पास, जहां पर आज की बीजेपी की प्रत्याशी हैं दीप्ति भट्ट और हेतल परमार, जो आपस में भिड़ती नजर आई थी। और भिड़े भी किस लिए थे? फेरी वालों के लिए भिड़े थे। उसके पहले हमने खबरें चलाई थी रूपाली साड़ी वाला है, वहाँ पे भी खबरें
चलाई थी। यहाँ पर फेरी वालों को कौन विस्थापित करता है? यहाँ के स्थानीय नगर सेवक विस्थापित करते हैं। और तो और शर्म से कहना पड़ता है, कुछ नगर सेवक की पत्नियां खुद जाके वसूली करती हैं। आखिर जनता को प्रतिसाद देना होगा। हमने ऐसी सारी खबरें प्रकाशित की है क्योंकि दबंग खबरें डंके की चोट पर खबर प्रकाशित करता है, उनके पास पुख्ता प्रूफ होते हैं, पुरावे होते हैं। अब देखना हमारी खबर का असर किस तरह लिया जाता है। 15 तारीख को जनता किसे चुनती है और किसे घर बिठाती है? क्या ऐसे लोगों को जो लांछन लगाने की राजनीति करते हैं उनको चुनेगी या साफ सुथरी छवि वालों को चुनेगी? कैमरामैन प्रभात मिश्र के साथ शशि शर्मा।